ये सब सैलाबी सूरत हाल के बाद आज आपने इलाके शहाबत वाला का दौरा किया, तो क्या कहना होगा? देखिए, एक नागहानी आफत है ये। और ये देखा गया है कि खासकर इस साल में तो जम्मू कश्मीर में ज़्यादा और देश के बाकी रियासतों में भी इस तरह के ये क्लाउड बर्स्ट्स और इसके साथ माली जानी नुकसान काफ़ी देखा गया। अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते में जो बारिश हुई तो उसमें जम्मू खिते में तो ज़्यादा वल्नरेबिलिटी रही, मगर मैं पिछले 2 दिन से यहाँ घूम रहा हूँ तो यहाँ भी फास्ट फ्लड्स की वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ है। खासकर फ्लड कंट्रोल के जो भी प्रोटेक्शंस थे सब बहा के ले गया है। वाटर सप्लाई स्कीम्स जो भी इन नालों में चल रही थी उनको डैमेज किया है और लोगों के ज़मीन ज़राअत को भी नुकसान किया है। ये एक शुक्र है कि फ़िलहाल कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पीडीडी डिपार्टमेंट को नुकसान हुआ, पीडब्ल्यूडी को नुकसान हुआ है, तो इनको असेसमेंट अभी की जा रही है और देखेंगे सरकार की कितनी ताकत होगी। और ऐसे नागहानी आफतों में नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट सामने आता था और वो असेसमेंट के बाद में मदद करता था। हम तो अपील करेंगे फ़िलहाल कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसी आफतों में जम्मू कश्मीर को मदद की ज़रूरत है और अदरवाइज़ स्टेट गवर्नमेंट को भी चाहिए जिस तरह के नुकसान हैं इनकी भरपाई तो एक चीज़ है, मगर अल्टीमेटली मैं लगातार कह रहा हूँ कि हमें इन नालों को सुधारने के लिए और लोगों के ज़मीन ज़राअत को सुधारने के लिए, क्योंकि यहाँ कम ज़मीनें हैं और आमदनी का और कोई ज़रिया नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, कोई कारखाना नहीं है, तो इसलिए जो इनकी दिनचर्या है या तो छोटे छोटे बागात है या छोटी छोटी पैडी फील्ड्स है उससे ही अपना करते थे। अगर इसको लॉन्ग टर्म गवर्नमेंटों ने ट्रीट नहीं किया, लॉन्ग टर्म एक प्लान नहीं लगाया, तो मुझे लगता है इस तरह के हाल मतलब वाक़ात होने पर एक टाइम आएगा कि जब जम्मू कश्मीर के खासकर इन हिली एरियाज़ में रहने वाले लोगों को रहने की जगह नहीं होगी, खाना तो दूर की बात। सर, भाजपा की देखिए, वो तो चलो एक गुडविल गेस्चर कोई भी करे, बीजेपी ने किया या और कोई जमात करे, मगर वो पीनट्स है। बीजेपी ने तो आईवाश किया, बस अपने 2 MPs ने 1-1 करोड़ रुपए दिया तो हो गया। अगर लॉसेस असेस किए जाएं, खासकर जम्मू, अगर उनके कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में ही हम देखेंगे 2 कॉन्स्टिट्यूंसी, कुछ नहीं तो 5,000-6,000 करोड़ का वहाँ नुकसान है। इमीडिएट कोई सड़क नहीं बची, कोई पुल नहीं बचा, आबादी वाले एरिया बह गए, बाकी जो कारखाने थे वो बह गए, तो उसको भरपाई करने में एकदम बड़े दिल से मोदी सरकार को सामने आना चाहिए। बाकी एक गुडविल गेस्चर 1 करोड़ रुपए मैं अपने 5 करोड़ में दे दूं तो इतने से कोई न्यूज़ बनाना ठीक है, मगर उससे काम हल नहीं होगा। अब ऐसे में लोकल क्षेत्र में जैसे हमारे एरिया में अगर मैं असेसमेंट करूंगा और जो यहाँ की रिक्वायरमेंट है देखा जाए तो कम से कम 500 करोड़ से ऊपर का नुकसान है। मैं भी न्यूज़ बना लूँ कि मैं अपने CDF में से 50 लाख रुपए दे दूँ तो उससे किसका पेट भरेगा? एक टनल नहीं बनेगी, एक प्रोटेक्शन वाल नहीं बनेगा आज के दिन पर। तो इसलिए गवर्नमेंट होती है। ठीक है, हमारी सहानुभूति कहीं पर किसी को ज़ाती तौर नुकसान हुआ हो, किसी जगह पर एक अर्जेंट इमरजेंसी हो, उसके लिए तो हम ऑल टाइम तैयार है। उन्हीं का पैसा है, उन्हीं को देना है, मगर स्टेट गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा इसमें सीरियसली लेना पड़ेगा और सेंटर से टेकअप करना चाहिए। इन वल्नरेबल एरियाज़ को आगे के लिए प्रोटेक्ट करना सरकारों का फ़र्ज़ है।